दोस्तों, मैं नवीन चतुर्वेदी अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय नवीन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने लेके आ गया हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 अगस्त को लेकर करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 31 जुलाई 2021 को किसने नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो किया है, नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बने हैं एस.एन. गोरमडे। एस.एन. गोरमडे, ठीक है। और नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। नेपाल के नए पीएम बने हैं शेख बहादुर दौआ, ठीक है। और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। बात आ गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश पर। रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है, ठीक है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं आर.के. भदौरिया, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 ये दिया गया है साइरस पूनियावाला को। ध्यान रखिएगा, इन्हीं की सीरम इंडस्ट्री ने कोविशील्ड को बनाया, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1983 से। 1 लाख की राशि है इसमें। 1 अगस्त को ये दिया जाता है क्योंकि इसी दिन लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार अभी दिया गया है मोहम्मद यूनुस को। अर्थ हीरोज पुरस्कार ये दिया गया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डायोब को दिया गया है। छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार दूती चंद। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरिके सिंह। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड श्याम सुंदर जानी को दिया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 29 और 30 जुलाई 2021 को पहली G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की है इटली ने, ठीक है। बात करें G20 2020 की अध्यक्षता सऊदी अरब। 2021 में अध्यक्षता रोम इटली, ठीक है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम टाइवर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। 2022 में अध्यक्षता कौन करेगा? इंडोनेशिया। और 2023 की अध्यक्षता करेगा भारत, ठीक है। और 2021 का जो ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा वो भी भारत ही करने वाला है, ठीक है। अगला 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 से 31 जुलाई 2021 तक भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पेट के 36वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। इस जो गश्ती कॉर्पेट ये होने वाला है, इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। बात करें एशियन गेम्स की, 2018 का आयोजन हुआ था जकार्ता में। और जो आसियान है इसका मुख्यालय किस द्वीप पर स्थित है? तो ये द्वीप है जावा द्वीप पर, ठीक है। जावा द्वीप यानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और जकार्ता किस द्वीप पर है? ये है जावा द्वीप पर, ठीक है। बात करें आसियान की, तो इसमें 10 देश हैं। स्थापना 1967 में हुई थी, ठीक है। बात करें क्राकातोवा ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो ये है इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास देख लेते हैं। तो एक इंद 21 का आयोजन हुआ ग्राद रूस में। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। सेरेनेक्स होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। मैत्री होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। गरुण और शक्ति भारत और फ्रांस, यानी भारत की तीनों सेना, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ये तीनों के अलग अलग हैं। भारत और फ्रांस के बीच में ये युद्ध अभ्यास
होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। 31 जुलाई 2021 को सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजित किया गया। ठीक है, सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया, ये किया गया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं मंगू भाई पटेल। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ से अफ्रीका से चीते यहीं पे लाए जाएंगे। ठीक है, ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी, जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब बात करें रीवा सोलर प्रोजेक्ट की, तो ये 750 मेगावाट का है, मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था, पंचायतन शैली का है, छतरपुर में, मध्य प्रदेश छतरपुर में यह स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आमागढ़ फोर्ट राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रहा, यह स्थित है कहाँ पे? राजस्थान में। विवाद में था कुछ दिन, इसीलिए यह समाचार पत्रों में आ गया। ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी, 52वां है, राजस्थान में है। प्रोजेक्ट बोल्ड बांस के लिए है, ये भी राजस्थान सरकार की है। NISR उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा 2023 में। नासा और इसरो मिलकर इसको लॉन्च करेंगे। परसिवरेंस रोवर, ये नासा का है, मंगल ग्रह के लिए है। चंद्रयान फर्स्ट का था PSLV C11, चंद्रयान 2 का था GSLV MK थर्ड, M फर्स्ट। ठीक है, जिसका विक्रम था लैंडर, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, और मंगलयान के लिए कौन सा था? PSLV C25। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, जिसे कॉमिक्स का ऑस्कर भी कहा जाता है, ये किसने जीता है? ये जीता है आनंद राधा कृष्णन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को दिया गया। 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले सनातन ग्रंथ के लिए दिया गया। 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया। 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अच्युतम नबूदरी को दिया गया। मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं। फुफुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज पी साईनाथ को दिया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2021 को अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो ये अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2021 को भारत ने इसकी अस्थायी सदस्यता ग्रहण की है। कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए। ये किसकी जगह पे ली है? इंडोनेशिया की जगह पे, और ये 8वीं बार ऐसा किया गया। ठीक है, बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। नवीनतम सदस्य देश इसका कौन सा है? साउथ सूडान। वर्तमान महासचिव है एंटोनिया गुटारेस। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, सामाजिक आर्थिक परिषद में कुल 54 सदस्य है। हाल ही में भारत इसका 3 साल के लिए मेंबर बना है, 2022, 23 और 24 के लिए भारत इसका मेंबर बना है। ठीक है, बात करें विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो विश्व की लघु संसद कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा को। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो वो बन गई है PV सिंधु। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को होती है। टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल यान कियान जो चाइना की है उन्होंने दिलाया है। ओलंपिक में भारत ने बैडमिंटन में टोटल कितने पदक अभी तक जीते हैं? तो 3 जीते हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने जीता था। 2016 रियो ओलंपिक में PV सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था, और अभी 2021 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? ये थी कर्णम मलेश्वरी। ठीक है,
ये वेट लिफ्टिंग में थी, ठीक है। बात करें एम्मा मैम कौन की, तो एम्मा मैम कौन किस देश की तैराक है, ये ऑस्ट्रेलिया। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्होंने अभी जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है इसमें इन्होंने 7 पदक जीते हैं एक ही ओलंपिक में, ध्यान रखिएगा, जिसमें से 4 तो गोल्ड है। भारत अभी 3 ही पदक जीत पाया है और ये अकेले 7 पदक लेके आ गई हैं अपने देश के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगस्त की कुछ स्पेशल। आज से अगस्त में आपको हर एक नई चीज हर दिन आपको मैं ऐड करके दूंगा। आज है नवीनतम मुख्यमंत्री जो हुए हैं उनकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, पुदुचेरी रंगास्वामी, तमिलनाडु स्टालिन, केरल पिनरई विजयन, असम के हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के हैं पुष्कर धामी, तीरथ सिंह की जगह पे ये हुए हैं। कर्नाटक के हैं वसवराज मुंबई, ठीक है, मुंबई। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 जुलाई को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई है, ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान गवन, ये इनके उपन्यास हैं। कुछ साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉक्साइड किसका एश का है, तो बॉक्साइड एश का है एल्यूमिनियम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। हाथ टूटने पे जो ये लगाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है एंथ्रेसाइड, पर ये बहुत कम मात्रा में भारत में उपस्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं पहला संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1951 में। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, फिर 4 अनुसूची, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और ये जो संविधान संशोधन है ये आर्टिकल 368 पे है, साउथ अफ्रीका से ये लिया गया है, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली कमीशन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976, पर यह लागू हुआ 1977 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जो फंडामेंटल ड्यूटी है जो 51A में जोड़ा गया है, कितनी थी मूल में जब ये जोड़ी गई थी तो टोटल 10 थी, ठीक है। देख लेते हैं यही 42 में, इसी ध्यान रखिएगा लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ठीक है। देख लेते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में बदल दिया गया। ये कौन से आर्टिकल पे है, तो ये है 300A में, ठीक है। अब संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 अनुसूची 10 को जोड़ा गया, दल बदल से रिलेटेड है ये। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन 1993 24 अप्रैल 1993। 11वें अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 29 विषय हैं, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन अनुसूची 12 नगर निकाय से संबंधित। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा संबंधी 2002 में आया, ध्यान रखिएगा शिक्षा संबंधी जितने भी संशोधन हुए सब इसी से हुए, ठीक है। 99वें संविधान संशोधन एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश जिसमें 3 बीघा जो जमीन गलियारा दिया गया था उसके लिए ये है। 101 संविधान संशोधन GST 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल, ठीक है। 102 संविधान संशोधन OBC आयोग को एक संवैधानिक आयोग में बदल दिया गया, ठीक है। 103 संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा EWS जो आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्र थे उन्हें 10% का आरक्षण दिया गया। 104 संविधान संशोधन ST SC के सीट के रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उसको समाप्त कर दिया गया 104 संविधान संशोधन से, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट
चैप्टर जो आने वाले हर एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो सब मैं धीरे धीरे ऐड करूंगा अगस्त माह के करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। आज से जनरल नॉलेज की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चलाई जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो 8 से 10 एपिसोड में आपके सामने लाई जाएगी, जिसका पहला एपिसोड आने वाले कुछ घंटों में मैं अपलोड करने वाला हूं। तो इसलिए मेरे चैनल पे विजिट करते रहें, चैनल में लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।